मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज समूचे सिख जगत में दशहरे का पर्व बड़े श्रद्धा, प्यार से और उत्साह से मनाया जा रहा है। इस दिन शस्त्र और शास्त्र की पूजा होती है। विशेषकर तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब में शस्त्र पूजा होती है, साथ ही शास्त्र की भी पूजा होती है, अर्थात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो शक्ति और भक्ति के प्रतीक है। ऐसे महान पर्व पर मैं सभी अपने प्यारे भाइयों को, साध संगत को लख लख बधाई देता हूँ। हमारी लड़ीवार जो विचार पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी की चल रही है, उसके अंतर्गत 9वीं अष्टपदी में आज हम 5वीं पौड़ी का विचार करेंगे। इस 5वीं पौड़ी के अंदर श्री गुरुदेव जी महाराज, धन साहेब, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, उसका हम चिंतन करेंगे। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। बीज मंत्र का अर्थ है जो सब मंत्रों में शिरोमणि है और बीज है। बीज का अर्थ मूल रूप है, जहाँ से आरंभता होती है, जहाँ से शुरुआत होती है, वह बीज मंत्र। जैसे कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो उसका बीज पहले लगाया जाता है, वो जो बीज है वो मुढ़ है। उसी प्रकार से जितने भी मंत्र है संसार में, उन सब मंत्रों के अंदर जो बीज मंत्र है वह परमात्मा का नाम है। इसलिए सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र ऐसा परमात्मा का नाम, परमात्मा का मंत्र सर्व को ज्ञान, सबको ज्ञान देने वाला है। या परमात्मा के इस नाम को जपने से जो साधक है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह सबको ज्ञान देने वाला है। फिर कहते हैं चौवर्णाम जपै को नाम। चारों वर्णों के अंदर अगर कोई परमात्मा का नाम जपता है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इत्यादि जो वर्ण हैं, इन वर्णों में कोई भी अगर नाम जपता है तो उसकी गति होती है। उसके अंदर जो जपै को नाम, जो भी नाम जपेगा उसकी गति होगी, उसकी मुक्ति होगी। जो जपै तिसकी गत होए। जो भी इस प्रकार का नाम जपेगा उसकी गति होंगी, अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति होंगी। फिर कहते हैं साध संग पावै जन कोय। यह नाम कहाँ से मिलेगा, बीज मंत्र कहाँ से मिलेगा? साध संग, सत्संगत में आने से। पावै जन कोय, सत्संगत के द्वारा जो प्रभु का नाम प्राप्त होता है उसको जपने से गति होती है, उसको जपने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं कर कृपा अंतर उर्धार है। कृपा करके वो परमात्मा जिसके हृदय के अंदर यह नाम को बसा देता है। हम अपने शक्ति से नाम को हृदय में बसा नहीं सकते, इसके लिए भी भले ही कर्म हमारा है, लेकिन बसने के लिए उस प्रभु की कृपा चाहिए। उसके कृपा के अनुसार किसी के हृदय में यह नाम जो है वह बस जाता है। फिर कहते हैं पशु प्रेत मुगध पाथर को तारे। और जिसके अंदर ये नाम बस गया है वह प्रभु की दया से पशु और प्रेत, प्रेत भूत प्रेत इत्यादि पशु जानवर इत्यादि, मुगध का अर्थ है मूर्ख, पाथर का अर्थ है कठोर दिल वाला या पत्थर, इन सबको तारे। इन सबको वह तारने की क्षमता रखता है जो प्रभु का नाम जपता है। फिर कहते हैं सर्व रोग का औषध नाम। हर प्रकार के रोगों का जो है वो औषध, औषध का अर्थ है दवाई। क्या है? वो प्रभु का नाम है। सारे ही बीमारियों का जो औषध है, दवाई है, वह प्रभु का नाम है। इसलिए कबीर जी ने कहा है सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे न कोय। जो दुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। जो सुख में सिमरन करे, जो सुख में ही सिमरन कर लेता है, दुख काहे को होए, फिर उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता। आगे कहते हैं कल्याण रूप मंगल गुण गाम। प्रभु का नाम कैसा है? कल्याण रूप है। कल्याण का अर्थ है कल्याण करने वाला। फिर मंगल रूप, मंगल का अर्थ है वह सबको बहुत अच्छे भागों से मिलने वाला, मंगलमय।
नाम प्रभु का। गाम का अर्थ है उस प्रभु के नाम का गुण गाम, गुणों का गायन करो, अर्थात उसकी कीर्ति करो, अर्थात परमात्मा के नाम का स्मरण करो, भजन करो। फिर कहते हैं काहू जुगत कितै न पाइये धर्म, कि किसी भी जुगती से, किसी भी मार्ग से कितै न पाइये धर्म, ये धर्म के जो फोकट कर्म हैं, इन कर्मों को करने से परमात्मा का नाम प्राप्त नहीं होता, या प्रभु प्राप्त नहीं होता, या मोक्ष प्राप्त नहीं होता। धर्मों के कर्म करना अपने स्थान पर है, और अंतर्मुख होकर के प्रभु की भक्ति करना यह अलग बात है। इसीलिए जुगतियों से वह प्रभु नहीं मिलता, उसके नाम का स्मरण करने से वह प्रभु मिलता है। फिर कहते हैं नानक तिस मिलै जिस लिखिया धुर करम। गुरु महाराज के नाम की मोहर ला करके फरमान करते हैं कि वह उसको मिलता है प्रभु का नाम या प्रभु का दर्शन। तिस मिलै, उसको मिलता है। किसको? जिस लिखिया धुर करम, जिसके माथे पर लेख लिखा है धुर। धुर का अर्थ है ऊपर से, परमात्मा के द्वारा, उस अकाल पुरख के द्वारा जिसके माथे पर पहले ही से लिखा हुआ है कि ये परमात्मा की प्राप्ति करेगा, मृत्यु लोक में जाकर उसको परमात्मा मिल जाता है। हमारे प्रयत्नों से नहीं मिलता, उसकी कृपा से मिलता है। अगर धुर का कर्म नहीं भी लिखा है तो हम उसके अगर शरण में जाएं, रात दिन उसकी आराधना करें, उसके नाम का चिंतन करें, तो भी वह कृपा करके हमें नाम का जो है वड्याई, जो नाम का रस है, जो नाम का अमृत है, वह हमें प्राप्त हो जाता है केवल सिमरन करने से। यह 5वीं पौड़ी के अंदर गुरुदेव महाराज जी ने हमें ऐसा पावन उपदेश दिया है। 6वें पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।